हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक करलापट वन्य जीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है, इसे देखेंगे। ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। इसके साथ साथ ओडिशा के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुए, नेशनल पार्क हुए, इन सभी को कवर करेंगे और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको भी जोड़ेंगे। साथ ही साथ ओडिशा की स्थिति क्या है, इनके गवर्नर, राज्यपाल, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप इसे नोट कीजिए, आज कि मैं किस किस टॉपिक को एलिब्रेट करूंगा। सबसे पहले ओडिशा की जो वन्यजीव अभयारण्य है, सारे नेशनल पार्क है, उन्हें कवर करूंगा। फिर जो अभी चर्चा में क्यों है, एक बीमारी वहाँ फैली हुई है, उसको कवर करेंगे। फिर ओडिशा की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें नेशनल पार्क हैं और अभयारण्य हुए, नदियाँ हुई, इन सभी को कवर, डैम हुए और इनसे संबंधित ओडिशा से जो एक दो फिल्म्स के फैक्ट आते रहते हैं, इनको भी कवर करेंगे। आइए चलते हैं। तो चर्चा में क्या है? करलापट वन्यजीव अभयारण्य। पहले आप टॉपिक नोट कीजिए, करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से, किस प्रकार की बीमारी है ये अभी देखेंगे। इसकी बीमारी को किस में इसके लक्षण होते हैं, किस में फैलती है, इंसानों में, जानवरों में, सभी चर्चा करेंगे। और इसके 6 हाथियों की मौत हो गई है। तो करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। और हेमरिज सेप्टिसीमिया बीमारी, इसे देखते हैं। हेमरिज सेप्टिसीमिया बीमारी, आइए देखते हैं क्या है यह उन जानवरों को संक्रमित करती है जो पास्चरेला मल्टोसिडा, यानी यह बीमारी पास्चरेला मल्टोसिडा नामक बैक्टीरिया से होती है। तो सबसे पहले यह संक्रामक बीमारी है, नोट कीजिएगा। और यह बैक्टीरिया से होती है, ना कि वायरस से। वायरस क्या होता है? वायरस जीवाणु होता है, बैक्टीरिया वायरस विषाणु होता है और बैक्टीरिया जीवाणु होता है। तो यह जीवाणु से फैलती है, पास्चरेला मल्टोसिडा हेमरिज सेप्टिसीमिया। और यह किस प्रकार के, ये मट्टी, जो ये जानवर, ये बीमारी मट्टियों में जो जानवर संक्रमित होते हैं उनके संपर्क में आ जाती है, मट्टी हुए और दूषित जल के संपर्क में आ जाती है। इससे यह बीमारी जानवरों में फैल जाती है। तो सबसे पहले क्या है? यह जानवरों में होने वाली बीमारी है। कौन सी? हेमरिज सेप्टिसीमिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हेमरिज सेप्टिसीमिया। यह बीमारी जानवरों के, इसमें लक्षण क्या होते हैं? जानवरों के श्वसन और फेफड़े प्रभावित होते हैं, श्वसन और फेफड़े। तो पहले ये नोट कीजिएगा, बीमारी जानवरों में होती है, किस बैक्टीरिया से होती है? पास्चरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया से होती है। क्या चीज़ अंग प्रभावित होते हैं? तो श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं। जो इससे क्या होता है? ये लक्षण किसका है? निमोनिया के लक्षण आपको पता होंगे। अब आइए देखते हैं कि यह किन किन पशुओं को प्रभावित करती है। यह बीमारी मुख्य रूप से भैंस, मवेशी हुए और बाइसन को प्रभावित करती है। यह बीमारी संक्रमित, आपको पता होगा, यह संक्रमण प्रकार की बीमारी हो। संक्रमण बीमारी ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कोरोना वायरस संक्रमण वायरस था, तो इस प्रकार से यह संक्रामक बीमारी होती है जिसकी मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। और ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में, केंद्रपाड़ा जिले कहाँ है? ओडिशा में है। तो केंद्रपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है, नोट कीजिएगा। केंद्रपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रपाड़ा नहीं, टिकरपाड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, टिकरपाड़ा, इसे नोट कीजिएगा आप। टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी ओडिशा में है। जो ओडिशा, केंद्रपाड़ा ओडिशा का जिला है और टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ओडिशा का। तो नोट कीजिए। अब इसे देखते हैं, यह बीमारी कब फैलती है। यह बीमारी मौसम के प्री मानसून, यानी मौसम से पहले और आफ्टर मानसून के बाद, मानसून से पहले और मानसून के बाद फैलती है। तो जब मानसून आने वाला है, बसंत ऋतु आ गई है, तो ये मानसून से पहले फैला हुआ है इस समय। अब आइए एक नजर मारते हैं करलापट वन्यजीव अभयारण्य में। तो करलापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा का कौन सा जिला है? कालाहांडी जिला है। इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हाँ, वनस्पति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अभयारण्य में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो, और इस जिले में, यानी इस वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शुष्क पर्णपाती है। और देखो, अभी इसे याद करने की रटना नहीं पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाइए आप अपना। ओडिशा किस क्षेत्र में पड़ता है? भारत कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है। तो ओडिशा कर्क रेखा से गुजरती है? बताइए आप हमें। नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा के पास से तो है, कर्क रेखा के पास ओडिशा है। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ है? ये देखो, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें उसकी वनस्पति कैसी होती है? पर्णपाती वनस्पति होती है। तो शुष्क पर्णपाती वनस्पति हुए, रटना नहीं पड़ेगा आपको। कॉमन सेंस से हमेशा क्वेश्चन को हल कीजिएगा, रटते रटते आप पागल हो जाएंगे, लेकिन कॉमन सेंस से आपको एक बार में याद हो जाएगा। और ये आप पढ़ लीजिए, ये वीडियो को पढ़ करके जो जो महत्वपूर्ण तो मैं बच्चे बता दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, ये जरूर नोट कीजिए। इसमें जल निकाय कौन सा है? इसमें जल निकाय ऐसे पूछ दे, फुलीझरन झरना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। फुलीझरन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर, किसके अंदर है? करलापट वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। तो जो आपने पढ़ा होगा कि वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हुआ, इनके अंदर नदी गुजरती है या कुछ और होता है, तो ये हमेशा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए फुरली, ऐसे एक नोट कीजिए। और एक और, फुरली झरना कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। और ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? ये भी ओडिशा में है।
अब आइए देखते हैं ओडिशा के अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क कौन सा है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? ओडिशा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर? ओडिशा में। अक्सर चर्चा में रहता है। किस लिए चर्चा में रहता है? इस उद्यान में देश के लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का एक बड़ा समूह निवास करता है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छों के समूह के लिए प्रसिद्ध है जो खारे पानी में पाए जाते हैं। अगला कौन सा? सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ पर? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ओडिशा में है। और ये सिमलीपाल नाम क्यों पड़ा? आप उन पर कभी गौर किया इस बात पे? यह सिमलीपाल इसलिए नाम पड़ा कि सेमल या लाल रेशमी नाम के कपास के पेड़ पौधे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे सेमल कहते हैं और लाल कलर के होते हैं। तो इसलिए इस उद्यान का नाम कर दिया गया सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस लिए है यह नाम? कि सेमल या लाल रेशमी कपास के कारण यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। इस कारण से इसे सिमलीपाल ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा में। भीतरकनिका ओडिशा में। और महानदी कहाँ पर है? ओडिशा में। महानदी में कौन सा वो बना है? बांध बना है, हीराकुंड बांध, वही महानदी में। और बेंगी डांस लिखिए, बेंगी डांस। बेंगी डांस ये लिखिए आप। बेंगी डांस कहाँ पर होता है? बेंगी डांस ओडिशा में होता है। बेंगी डांस ओडिशा में। यह इसे मेढक डांस भी कहते हैं। यह कब किया था? जब यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ की जनजाति कौन है? यहाँ की जनजाति इंद्र से प्रार्थना के लिए बेंगी डांस करती है। कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? आपको पता होगा, डोंगरिया कोंद। नोट कीजिएगा, डोंगरिया कोंद जनजाति ओडिशा में निवास करती है। और किस क्षेत्र में? नियमगिरी पहाड़ी में। नियमगिरी पहाड़ी में। नियमगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ये भी ओडिशा में है। नियमगिरी पहाड़ी के ओडिशा में, नियमगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? कोंद जनजाति, डोंगरिया कोंद जनजाति, जो बेंगी डांस महोत्सव मनाती है। तो यहाँ आप कितनी बातें नोट करेंगे? ओडिशा में कौन से डोंगरी कौन सी जनजाति पाई जाती है? नियमगिरी पहाड़ी ओडिशा में पाई जाती है। बेंगी डांस ओडिशा का डांस है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है, महानदी पर बना हुआ है। और ओडिशा में ही 82.5 की जो रेखा है, देशांतर रेखा, जिसे मानक रेखा कहते हैं, जिससे टाइम बताती है, वो ओडिशा से होकर गुजरती है। तो अब ओडिशा की बात हुई तो ओडिशा से लगने वाले भारत में कितने राज्य लगते हैं? तो नोट कीजिएगा, 5 राज्य लगते हैं। ओडिशा से भारत कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। और क्या लगता है? और समुद्र तट लगता है। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नोट कीजिएगा आप। सबसे यहाँ से नोट कीजिएगा, जैसे आप अपने माइंड में फिगर बनाइए। तो यहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है। फिर उसके बाद झारखंड पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर आंध्र प्रदेश पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, और यहाँ तेलंगाना पड़ता है। तो 5 हुए। और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की। सबसे ज़्यादा सीमा छत्तीसगढ़ की, और सबसे कम तेलंगाना लगती है। तो ये ओडिशा हुआ है, ऐसे आप बना लीजिए। और यहाँ पर ऐसे आप, ये कहाँ? पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और तेलंगाना है। और ये क्या पर है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सबसे कम सीमा साझा करता है, और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है? जैसे आपको पता होगा, भुवनेश्वर। और कटक कहाँ? कटक भी ओडिशा में है। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। और यहाँ पर एक टेस्टिंग स्थल भी है, किसका? इसरो का। क्या नाम है उसका? है चांदीपुर। ये डीआरडीओ का है, सॉरी, इसरो नहीं, डीआरडीओ का है। चांदीपुर टेस्टिंग स्थल, चांदीपुर। यहाँ पर मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं, तो कहाँ पर? चांदीपुर में है। और यहाँ पर मंदिर भी है। मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हुआ, कोणार्क का सूर्य मंदिर हुआ। सूर्य मंदिर किसका? कोणार्क का है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। और गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार में कहते हैं गोल्डन पैगोडा, म्यांमार में। ब्लैक पैगोडा भारत में, कलिंग ओडिशा। और कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? कलिंग कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तो आप इतनी बातें जरूर नोट कीजिएगा। वीडियो को भले ही पॉज करके नोट कीजिए, मैं जल्दी बोल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है मैं बोलता जाता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है? महानदी हुआ, और ब्राह्मणी बैतरणी, ये नोट कीजिएगा। ब्राह्मणी बैतरणी नदी कहाँ पर है? ये भी ओडिशा में ही है। अब आइए आगे और भी टॉपिक देते हैं। अन्य कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? अभी हमने देखे, क्या देखें? नेशनल पार्क देखें। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, यानी वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, बदरमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। नोट कीजिएगा। चिल्का झील भी है, अब इसके बारे में बताएंगे, आप बस परेशान मत होइए। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, जिसे नलबड़ भी कहते हैं, नलबड़। चिल्का ना लिखा हो तो नलबड़ लिखा होगा। कहाँ पर? नलबड़ वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? ओडिशा में। तो चिल्का तो नाम पता होगा, लेकिन आपको नलबड़ नहीं पता होगा, तो नलबड़ नोट कीजिएगा। नलबड़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। बदरमा वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। हथगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। ये जरूर नोट कीजिएगा आप। अब आइए इनके बारे में 2-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। बदरमा वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आर्द्र सालवन पाए जाते हैं। और चिल्का झील तो आपको पता होगा, एशिया की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और आपको पता होगा, चिल्का झील रामसर साइट में शामिल भी है। और ये यहाँ पर क्या, ये किस लिए प्रसिद्ध है?
क्रिटिकली इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन का निवास स्थल है। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन ये खारे पानी की डॉल्फिन होती है। चिल्का झील खारे पानी की झील है और इसमें कौन सी डॉल्फिन निवास करती है? इरावदी डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन कैसे हुई है? खारे पानी निवास करने वाली झील हुई है। और इरावदी डॉल्फिन किस लिए है? IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन। इरावदी नदी के नाम है। कहाँ पे बहती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने कहा था कि कोई भी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हाईवे निकले, नदी निकले, अब झरना हो, उसे महत्व जरूर याद रखना क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। तो सालंदी नदी अभयारण्य इसी से गुजरती है। तो सालंदी नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है कौन सी नदी? सॉरी, आप कंफ्यूज हो गए हैं। हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? आप नोट कीजिएगा। तो सालंदी नदी। अब ऐसे पूछो सालंदी नदी किस राज्य में बहती है? तो ओडिशा में बहती है। और बैतरणी हुआ, मैंने बताया, ब्राह्मणी हुआ, ऋषिकुल्या नदी हुआ, देवी नदी हुआ, ये नदी नोट कीजिएगा। कहाँ पर है? आप नए नए नाम सुनना है तो नए नए परीक्षा में ऐसे ही नाम आते हैं और आप सुनते हैं कि मैंने पढ़ाना ही है, इस प्रकार के नाम आते हैं। तो सालंदी नदी कहाँ पर है? हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। अगला, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, यह किस लिए प्रसिद्ध है? चौरसिंगा, जैसे आप ये, हाँ बस ये नोट कीजिए यार, यह किसी प्रसिद्ध है? यह साल वन से अच्छा दिया है। बड़ी मात्रा में साल वन पाए जाते हैं। तो बैसीपल्ली अभयारण्य साल, बैसी को उल्टा कर दिया साल, नाम निकल रहा है, प्रोनाउंस निकल रहा है। तो साल वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है बैसीपल्ली जीव अभयारण्य। साल वन पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा। अगला, कोटगढ़। अगला क्या है? कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। बैसीपल्ली बताया, कोटगढ़, हथगढ़, बदरमा, चिल्का, ये क्या वन्यजीव अभयारण्य है? नोट कीजिएगा आप। घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन बस ये नोट कीजिएगा। कोई कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी है जो ओडिशा में है। अब है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है और यह है वाजा में, WAZA, वाजा में शामिल भारत का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। वाजा एक क्राइटेरिया है जो क्या करता है, जो जैसे कोई एक अभयारण्य सबसे सुंदर होता है, सबसे साफ होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियों में शामिल किया था, उस प्रकार से वाजा एक क्राइटेरिया है जिसमें भारत का एकमात्र सिर्फ एक अभयारण्य शामिल है। उसका नाम क्या है? नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। इसे क्या कहते हैं? इसे स्वर्ग का अभयारण्य कहते हैं। इसे स्वर्ग का अभयारण्य मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो इसे स्वर्ग का अभयारण्य या स्वर्ग का पार्क भी कहते हैं। इंग्लिश से पूछे तो हेवन ऑफ पार्क इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? या हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो क्या है? स्वर्ग का पार्क नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, यह वाजा में शामिल है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह विश्व में सफेद टाइगर आपने देखा नहीं देखा? सफेद टाइगर और मेलिनिस्टिक टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मेलिनिस्टिक टाइगर का पहला प्रजनन केंद्र है। अब आप पूरी बात सुनिए। नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से सफेद बाघ का प्रजनन कराया गया, सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया, इसलिए यह प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है? और भारतीय पेंगुलिन का विश्व में एकमात्र संरक्षण स्थल है। कौन सा? नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। इतनी सारी सुविधाओं के कारण तो इसे वाजा में शामिल किया गया है। और ये सफेद बाघ विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क में। आप अगर पार्क जाएंगे तो पार्क के बाहर गेट में ही इसका फिगर बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। और मेलिनिस्टिक नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? मेलिनिस्टिक टाइगर, ये भी कहाँ पर है? नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क में मिल जाएंगे आपको। अगला, लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आपको पता होगा का मैं बात ओडिशा हो रही तो ओडिशा में होगा। तो आप इसे ओडिशा लिखिए आप और ऐसे पॉइंट निकालिए और मैं जो बोलता है अब लास्ट में रिवीजन करेंगे पूरा, तब आपको क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। गहीरमाथा यह हिंद महासागर क्षेत्र के एक बड़ा सामूहिक प्रजनन केंद्र, किसका? कछुओं का। और ओडिशा का एकमात्र यानी जो एकमात्र होता है वो इंपॉर्टेंट होता है UPSC के लिए। ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य कौन सा है? गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ पर? गहीरमाथा कहाँ पर? गंजम तट पर। यहाँ ओलिव रिडले कछुए गहीरमाथा तट पर, गहीरमाथा तट के गंजम तट पर, गंजम तट लिख लीजिए आप, गंजम तट पर यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर से यहाँ पर हैचिंग करने आते हैं कछुए। यहाँ पर हैचिंग करने बड़ी मात्रा में कछुए आते हैं और हैचिंग करके यहाँ पर बच्चे देके चले जाते हैं। तो किस पर? गंजम तट पर। और गंजम तट कहाँ पर है? यह है ऋषिकुल्या नदी और देवी नदी के तट पर। ऋषिकुल्या नदी मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में समय लग जाएगा, आप नोट कीजिएगा। गंजम तट पर जो
ओलिव रिडले कछुए आते हैं कहाँ पर, दक्षिण प्रशांत महासागर में आते हैं हैचिंग करने के लिए। यह दो दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी? ऋषिकुल्या नदी और देवी नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, और आपको पता होगा कि ओलिव रिडले कछुए विश्व के कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। सबसे छोटी प्रजाति है ओलिव, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी है। और ये गर्म पानी में निवास करते हैं, गर्म पानी में निवास करने वाले होते हैं, और ये मांसाहारी होते हैं। नोट कीजिएगा, इतने पॉइंट बता रहा हूँ। और ये इनके आयुषीन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल यानी अति संवेदनशील है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक कैसा लगा? टॉपिक में आप उस क्लास खत्म होने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा ओडिशा में कितने वन्यजीव अभयारण्य है। करलापट से स्टार्ट किया था। करलापट वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल ओडिशा, और बदरमा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य या नलबड़ वन्यजीव अभयारण्य, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य, और लखारी टाइगर रिजर्व, लखारी घाट वन्यजीव अभयारण्य, और गहीर माता वन्यजीव अभयारण्य। और इसके साथ साथ मैंने एक बीमारी की चर्चा की थी। क्या नाम था? हेमरेज बीमारी, हेमरेज सेप्टिसिमिया। ये क्या है? बैक्टीरिया से होती है और संक्रामक बीमारी होती है, जानवरों में फैलने वाली होती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? पास्चरेला मल्टोसिडा, जो मिट्टी और जल में पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है? जानवरों के श्वसन और फेफड़े प्रभावित होते हैं। और बस कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन अपने इसी समय में। जय हिंद।